हेलो गाइस, आज बात करते हैं हम हथीन विधानसभा की। हरियाणा के पलवल ज़िले में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा हथीन है, जिसमें बहुत टाइट मुकाबला देखने को मिल रहा है। चौधरी दिलीप खान के सुपुत्र चौधरी इसराइल खान, परवीन डागर बीजेपी के विधायक और इनेलो के तैयब हुसैन भीमसिका के बीच में हम बात करते हैं आज सबसे जो अहम फाइट में दिख रहे हैं। परवीन डागर, अगर बीजेपी से टिकट मिलता है परवीन जी, और कांग्रेस का टिकट मिलता है चौधरी जई खान को, तो बहुत ही अहम मुकाबला होगा। और अगर इनेलो का टिकट मिलता है चौधरी तैयब हुसैन को, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अगर समीकरण देखा जाए तो इसमें अगर चौधरी इसराइल खान हिंदू बेल्ट से वोट उठाते हैं तो इसमें चौधरी जई खान विजय होते हुए दिख रहे हैं। अगर हिंदू बेल्ट से चौधरी इसराइल खान वोट नहीं उठाते हैं तो इसमें चौधरी परवीन डागर जी विधायक बनते दिख रहे हैं। डिपेंड करता है टिकट के ऊपर। टिकट की दौड़ में कांग्रेस के लीडर अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी हर्ष कुमार जी भी फाइट में नज़र आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर कांग्रेस का टिकट चौधरी इसराइल जी को मिलता है या चौधरी हर्ष जी को मिलता है तो हथीन विधानसभा का मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी का भी टिकट चौधरी परवीन डागर जी के लिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर चौधरी परवीन डागर जी और हर्ष जी और चौधरी इसराइल चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका और बीजेपी के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत जी भी मैदान में आते हैं तो मुकाबला बहुत ही अहम और दिलचस्प होगा, क्योंकि हिंदू बेल्ट में चौधरी हर्ष कुमार, चौधरी केहर सिंह रावत, परवीन डागर जी बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं। और मेव बेल्ट में, मुस्लिम बेल्ट में माने तो चौधरी इसराइल, चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका अपनी अहम पकड़ मजबूत रखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर चौधरी इसराइल को जई साहब को टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो हर्ष किधर जाएंगे? हर्ष को इनेलो का टिकट मिलेगा या फिर जेजेपी का टिकट लेके आएंगे या फिर निर्दलीय ताल ठोकेंगे। तो डिपेंड करता है कि कांग्रेस का टिकट किसे मिलता है और बीजेपी का टिकट किसे मिलता है। बात करते हैं टिकट के लिए। टिकट के लिए चौधरी हर्ष कुमार जी ने अपनी लॉबी शुरू कर दी, प्रेशर पॉलिटिक्स बोलते हैं जिसे। अभी उन्होंने हाल ही में होडल में एक कम्प्लेक्स में उन्होंने अपनी 24 होडल में 24 लगती है, जो उनके गांव होते हैं, अपने गांव होडल से, वो पालडी गांव से बिलोंग करते हैं हर्ष कुमार जी। उन्होंने अभी प्रेशर पॉलिटिक्स चालू कर दी है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए अभी कोई प्रभावशाली नहीं हुई है। बीजेपी के लिए परवीन डागर जी हैं, उनके लिए लॉबिंग फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने लॉबिंग शुरू कर दी है। उधर रावत पाल का कहना है कि 5 साल बाद जो हमारी पंचायत हुई थी, हमें रावत पाल को कांग्रेस का टिकट दिया जाए, बीजेपी का टिकट दिया जाए। बात करते हैं, डिपेंड करता है कि फील्ड का सर्वे क्या है। फील्ड का सर्वे हमारा कांग्रेस पार्टी मेवों में अच्छी पकड़ बना रही है और हिंदू बेल्ट में बीजेपी अच्छी पकड़ बना रही है। और अगर जाटलैंड की बात करें तो जाटलैंड किधर, जाट वोटर किधर जाएंगे? जाट वोटर कांग्रेस की साइड आते हैं या बीजेपी की साइड जाते हैं, क्योंकि जाट बेल्ट में ज़्यादातर कांग्रेस का प्रभाव रहा है। ऊपर की धरती की बात करें, जैसे हरियाणा की बाकी लोकसभा विधानसभा सीट है, उनमें जहाँ जाट वोटर हैं, सीधा सट उनका रुझान कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। और दलित की बात करें तो दलित इस पिछले लोकसभा चुनाव में, जो हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस की तरफ उनका वोट बैंक रहा था। दलित हमारे हथीन विधानसभा का एक इम्पोर्टेंट वोटर्स होता है, साइलेंट वोटर होता है। जिधर वो चला जाता है उधर उस विधायक की वोट जीत पक्की हो जाती है, वोट मिलना कंफर्म हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ था दलित वोटर, इस विधानसभाओं में अब देखते हैं किसके साथ जाता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ दलित वोटर रहा है। बात करते हैं हमारे हथीन क्षेत्र में हर्ष कुमार जी, जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, करण दलाल जी उनके साथ हैं। अब करण दलाल जी और हर्ष कुमार की दोनों की जोड़ी कितनी कामयाब होती है वो हम देखते हैं।
कि कहाँ तक कामयाब होती है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि करण दलाल जी का भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो 2 बार के हारे हुए विधायक हैं और कांग्रेस ने स्पष्ट बोल दिया है कि जो 2 बार के हारे हुए विधायक हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। चौधरी जलील खान जी के सुपुत्र जो हैं वो पिछले इलेक्शन में 2800 वोटों से मात्र हार गए थे। अब कुछ लोगों में, जनता के बीच ये भी अफवाह थी कि बेईमानी से हराया गया था, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत टाइट मुकाबला था और अंदर आकर, बीच में आकर, लास्ट में आकर वो हार गए थे। हम माने तो चौधरी चौधरी जई साहब यानी चौधरी इसराइल खान बहुत ही मुकाबले में दिलचस्प करता है। बहुत से लोगों का हतीम विधानसभा में मानना है कि हतीम विधानसभा में मानना ये है कि अगर टिकट कांग्रेस का मिलता है तो ऑटोमेटिक 10 से 15,000 वोटों का कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलने से चौधरी इसराइल खान को बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। और चौधरी प्रवीण डागर जी भी साफ छवि के नेता हैं। अगर डिपेंड करता है चौधरी प्रवीण डागर जी को बीजेपी का टिकट मिलता है तो रावत बेल्ट से, सहरावत बेल्ट से कितनी वोटें मिलेंगी, इसी को जानने के लिए अब देखते हैं टिकट का बंटवारा कब होगा बीजेपी और कांग्रेस का। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हर्ष कुमार जी हैं, केहर सिंह रावत है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो किधर जाएंगे। इस ऐसी खबरों को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देखें। धन्यवाद।